कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त चल रहा था, बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने में और जाने में तकरीबन 4-5 घंटे का फर्क है, 6 घंटे का फर्क है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो पैदा होने का वक्त था सुबह सादिक का वक्त, जिस वक्त सहरी का टाइम खत्म होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का जो वक्त है वो चाश्त का वक्त था। तो ये जो घंटे जो आते हैं 3-4-5 घंटे, ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, वरना दिन भी वही है, तारीख भी वही है और महीना भी वही है। महीना भी मैच कर रहा है, दिन भी मैच कर रहा है, तारीख भी मैच कर रही है, सिर्फ वक्त का थोड़ा सा फर्क पड़ा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि हम सब बैठे हुए थे कि मेरे भाई अब्दुल रहमान आए और उनके हाथ में मिसवाक थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बड़े गौर से देख रहे थे, तो मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, रसूलल्लाह मिसवाक दूं आपको? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इशारत फरमाया कि हाँ। फिर मैंने अपने भाई अब्दुल रहमान से मिसवाक लेकर रसूलल्लाह को दे दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको, चूंकि मिसवाक जरा वो कड़क थी, उसको दांतों से जैसे हम जो है नरम कर लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा हो नहीं रहा था, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलल्लाह अगर आप कहें तो मैं नरम कर दूं उसको अपने दांतों से चबाकर? रसूलल्लाह ने इशारत फरमाया कि हाँ। हजरत आयशा फरमाती कि मैंने अल्लाह के रसूल से वो मिसवाक लेकर अपने मुंह में चबाई, उसको नरम किया। नरम करने के बाद में मैंने फिर अल्लाह के रसूल को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी मिसवाक फरमाई, यानी मुंह की सफाई का ख्याल कितना ज्यादा था अल्लाह के रसूल को, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल ने मिसवाक फरमाई। हाँ, ये आखिरी वक्त और आखिरी दिन था और आखिरी अय्याम, आखिरी टाइम अल्लाह के रसूल का चल रहा था। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जितने भी यानी ये आखिरी वक्त की जितनी भी हदीसें हैं, ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही से ज्यादातर जो है वो 90% हदीसें हजरत आयशा से ही फरमाए। ये रसूलुल्लाह के हालात उन्हीं ने बतलाए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जो है वो, जैसे ये समझ लीजिए कि अगर हम ऐसे बैठे, अगर ऐसे गोद लगाकर बैठ जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जो है वो मेरे यहाँ पर था और मेरे सीने और दरमियान में, यहाँ पर मेरी गोद में, यानी मेरी गोद में अल्लाह के रसूल का सर था और मेरी गोद में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से जो हालात पेश आते हैं, हजरत जिब्राइल का आना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें दूसरों को नजर नहीं आती, लेकिन ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल महसूस कर रहे हैं। ये सब कुछ अल्लाह के रसूल महसूस कर रहे हैं। इस वक्त अल्लाह के रसूल का ताल्लुक इधर से नहीं बल्कि उधर से, अल्लाह ताला से ताल्लुक बना हुआ है। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और हजरत जिब्राइल जब तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये मलकुल मौत का फरिश्ता आया है और आपसे इजाजत चाहता है। बिल्कुल आखिरी वक्त अल्लाह के रसूल का चला, या रसूलल्लाह, मौत का फरिश्ता आया, आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुलाओ। मौत का फरिश्ता आया। मौत का फरिश्ता वो है जो किसी से आने जाने की इजाजत नहीं मांगता, लेकिन ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं। यहां तो अंदर कमरे में आने के लिए भी मलकुल मौत को भी इजाजत लेना पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनको बुलाओ। वो मलकुल मौत का फरिश्ता अंदर आया और अल्लाह के रसूल से उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और मैं मलकुल मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं। अल्लाह ने मुझे ये कहा कि मैं आपसे पूछूं कि आप चलना चाहते हैं या नहीं चाहते, मैं आपकी रूह कब्ज करूं या ना करूं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं मना कर दूं तो या रसूल, आप जैसा कहेंगे। मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑर्डर नहीं है, मुझे अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला है कि हमारे रसूल जैसा कहें वैसा करना है, तुम्हें वैसा करना है। या रसूल, आप जैसा कहेंगे तो आप बताइए क्या करना है। अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्राइल को देखा और हजरत जिब्राइल से मशवरा मांगा कि जिब्राइल क्या करना है। हजरत जिब्राइल ने कहा, या रसूलल्लाह, क़द इश्ताक़ा लिक़ा रब्बी, क़द इश्ताक़ा रब्बुका लिक़ा। या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। या रसूलल्लाह, चलना है।
अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, हम चलने के लिए तैयार। उसके बाद में मलकुल मौत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ढलक गया, मेरी गोद के अंदर ढलक गया। मुझे यकीन हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। मैंने एकदम लोगों से कहा, मस्जिद नबवी के अंदर ये बात पहुंच गई, मस्जिद के अंदर बात पहुंच गई, सारे के सारे लोगों के अंदर ऐसा जैसे सांप सूंघ गया। फिर रोने की आवाजें आने लगी। यकीन भी नहीं हो रहा, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं, अगर किसी ने कहा कि अगर रसूलुल्लाह चलेगा तो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दो। एक सहाबी गालिबन उम्मे ऐमन ही है या उम्मे सलमा है, वो मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा लोगों को शक था कि अल्लाह के रसूल का कि इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ, किसे कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया? तो एक सहाबी आए कि अल्लाह के देखिए, मैं देखती हूँ। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और ऐसे पीठ पर हाथ लगाया और पीठ पर हाथ लगाने के बाद कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह चले गए, आपकी वफात हो गई। कैसे कह सकते हैं आप? डॉक्टर साहब हैं क्या? आप कैसे कह सकते हैं? जैसे हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं हाँ इंतकाल हो गया तो हम मानते हैं, वरना हम तो हमारे घर के अंदर किसी का इंतकाल हो जाए फिर भी उठा के हम हॉस्पिटल ले जाते हैं उसको। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ हो गया है तो हम फिर उसके बाद उसको मानते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया? तो कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर जो नबूवत की मोहर थी वो मोहर गायब हो गई, वो मोहर गायब हो गई, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। ये दिन था वो 12 रबीउल अव्वल का दिन, जब सहाबा किराम से रसूलुल्लाह की मौत और रसूलुल्लाह की वफात की खबर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, हंगामा मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ। हजरत उस्मान तो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, हरकत भी नहीं कर रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। सहाबा किराम चीख रहे चिल्ला रहे हैं मस्जिद के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब खबर हुई तो फौरन भागे हुए आए, फौरन भागे हुए आए, रसूलुल्लाह के कमरे में गए, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा चुके हैं। रसूलुल्लाह की पेशानी पर बोसा लगाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी को चूम लिया। जरा भी कोई घबराहट हजरत अबू बकर के अंदर नहीं थी। इतना मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले यही थे, लेकिन कोई तो घर के अंदर ऐसा हो ना जो अपने आप को संभाले हुए रखे, कोई तो घर के अंदर ऐसा हो। अगर सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे, सभी इस कदर रोने लगेंगे, सब अपने आपा खो देंगे, तो फिर रसूलुल्लाह को संभालेगा कौन? घर वालों कौन संभालेगा? आगे का काम कैसे चलेगा? क्या होगा? वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो इतने जबरदस्त हालात में भी जिन्होंने अपने आप को संभाला हुआ था। फिर उसके बाद वो बाहर तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर हंगामा मचा हुआ था। हजरत उमर को भी देखा उन्होंने, हाथ पकड़ के कहा बैठ जाओ यहां पर। फिर हजरत उमर को बिठाया और फिर उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान किया। अल्लाह ताला की हम्दो सना करने के बाद में, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में उन्होंने एक बात कही जो सारे लोगों का दिमाग खोलने के लिए काफी थी। उन्होंने कहा, हज़रत अबू बकर ने कहा, मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नहु हय्य फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत किया करता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर इबादत किया करता था, तो वो सुन ले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात हो गई, अल्लाह के रसूल तो जा चुके हैं, उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया अल्लाह के रसूल का। अगर किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना माबूद बनाया हुआ था तो उसका माबूद तो खत्म हो चुका,
चले गए, अल्लाह के रसूल विसाल हो गया, उनका इंतकाल हो गया। वमन काना यअब्दुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और अगर कोई अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो समझ ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, हय है, ला यमूत है, वो कभी मरने वाला नहीं, कभी उसको मौत नहीं आएगी, हमेशा से और हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की वो आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयज़िल्लाहु शाकिरीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तो नहीं है ना, खुदा तो नहीं है ना, वो भी तो इंसान है, अल्लाह के रसूल हैं। और रसूल कितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जा चुके हैं, 1.25 लाख नबी और रसूल आए हैं दुनिया के अंदर, 1.25 लाख नबी आए, सारे के सारे लोग, सारे के सारे नबी, अंबिया किराम और रसूल अपना अपना काम करके जा चुके हैं। ये भी अल्लाह के रसूल हैं, इनको भी जाना था। अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर अल्लाह के रसूल चले जाए, आपका विसाल हो जाए, आपका इंतकाल हो जाए, तो क्या तुम अपने पैरों पर वापस फिर जाओगे? क्या वापस कुफ्र पर आ जाओगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, और अगर किसी आदमी ने अल्लाह के रसूल के जाने के बाद में वापस कुफ्र इख्तियार कर लिया, अपने पैरों पर अगर वापस वो लौट गया और वापस पिछली जिंदगी पर अगर आ गया, तो अल्लाह का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, अल्लाह का कुछ बिगड़ने वाला नहीं और अल्लाह का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और जो लोग इस बात को समझें, सब्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो ये समझ लो कि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को, सब्र करने वालों को बेहतरीन जज़ा इनायत फरमाएगा। तो मेरी बहनों, वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था। लोग कहते हैं, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे लिए, मदीना वालों के लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन वो था जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे हिजरत करके। मदीना वालों के लिए सारे दिनों सबसे ज्यादा खुशी का दिन वो था। लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे मदीना वालों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, सारी इंसानियत के लिए सबसे ज्यादा गम का दिन कौन सा दिन? सबसे ज्यादा गम का दिन, गम का सबसे ज्यादा गम का दिन वो था जिस दिन 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। ये गम का दिन मनाने के लिए तो जितने भी सहाबा किराम थे, सबको गम था, सबको गम था। मदीना मुनव्वरा के अंदर कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसको गम ना, अपने होशो हवास को बैठे लोग। ये 12 रबीउल अव्वल का दिन था, जो आज का दिन, आज की तारीख 12 वफात जिसको कहते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या गम है? हम लोगों को क्या गम है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, काफी टाइम भी हो गया है, 1 घंटा होने वाला है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफना दिया गया, दफना दिया गया, दफन कर दिया गया ना, अल्लाह के रसूल को दफन किया गया है ना, आपको नहलाया गया है। हजरत अली और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको नहलाया है। हजरत शकरान और साले ने पानी डाला है। हजरत तलहा ने आपके लिए मकान यानी कब्र बनाई है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में आपको दफन किया गया है। सहाबा किराम ने आपके जनाजे की नमाज पढ़ी है। पीर के रोज इंतकाल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पीर के रोज। लेकिन पीर का दिन पूरा निकल गया, मंगल का दिन पूरा निकल गया। मंगल का दिन पूरा निकलने के बाद में जब बुध की रात आई है, तो बुध की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया है। इतना लंबा चौड़ा क्यों रखा गया? पहली बात तो ये,
एक मसला तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बरसहा बरस भी अगर रखा जाए, कितने भी अगर टाइम रखा जाए, कितना ही गर्मी का मौसम क्यों ना हो, नबी जितने भी होते हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से जमीन को यह हुक्म है कि नबी का जिस्म खराब नहीं होगा। नबी का कभी जिस्म खराब नहीं होगा। जैसे हमारा खराब होने लगता है, कोई मई जून का महीना चल रहा है, लाश खराब होने लगती है, फूलने लगती है, बदबू आने लगती है। अंबिया किराम जितने भी होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया, नबियों का जिस्म कभी खराब नहीं होगा, उनको दफन करने के बाद में भी कभी खराब नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर दफन किया गया बाद में, तो पहली बात तो यह है कि हजारों लाखों की तादाद में सहाबा किराम हैं और सबके सब एक साथ जनाजे की नमाज पढ़े, ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं है। अगर जनाजे की नमाज पढ़ी जाए तो इमाम साहब कौन बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इमाम कोई बनने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अबू बकर भी, कोई भी रसूलुल्लाह के सामने इमाम बनने को तैयार नहीं। जनाजे की नमाज कैसे हो, कौन पढ़ाए? तो मेरी बहनों, जनाजे की नमाज ऐसे हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा आपकी नाश मुबारक को जो है वो कमरे ही के अंदर रखा गया है, और उसी कमरे के अंदर लोग जो है 10-15, 20 जितने भी उस कमरे के अंदर आ सकते हैं, उतने लोग वहां पर जा रहे हैं। वो अपने अपने एतबार से, पर्सनली अपने एतबार से जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं। फिर वो बाहर जा रहे हैं, फिर दूसरे लोग आ रहे हैं, फिर वो बाहर जा रहे हैं, फिर दूसरे लोग आ रहे हैं। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा वो दिन गुजर गया, और मंगल का दिन पूरा गुजर गया, और बुध की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफना कर फारिग हुए, तो मेरी बहनों, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला, जो हजरत अनस अल्लाह के रसूल के खास आदमी थे, खादिम खास खादिम थे। 10 साल तक जब से अल्लाह के रसूल आए हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, उस वक्त से अल्लाह के रसूल की खिदमत में लगे हुए हैं, आखिरी सांस तक अल्लाह के रसूल के साथ में हैं। हजरत फातिमा ने उनसे कहा कि अनस, अताबा अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, अरे तुम्हारे नफ्सों ने, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा कर लिया कि रसूलुल्लाह को दफन कर दें? कैसे गवारा कर लिया कि रसूलुल्लाह को दफन कर दें? कैसे गवारा कर लिया कि रसूलुल्लाह के ऊपर मिट्टी डाल दें? ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। ये सारे हालात वो हैं जो पेश आए हैं, दुनिया ने देखा है, सारी दुनिया उसको देख रही है। बुखारी शरीफ की सूरत के अंदर ये हजरत फातिमा का लिखे हुए बोले हुए कलिमात हैं, और ये हजरत अनस रजी अल्लाह तआला के बोले हुए कलिमात हैं। अताब अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुराब, कैसे तुम्हारे दिलों ने गवारा कर लिया कि रसूलुल्लाह के ऊपर मिट्टी डाल दें और उनको दफन कर दें? उसके बाद में एक मरतबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गई। कच्ची कब्र थी, कब्र मुबारक से मिट्टी उठाई, उसको अपनी पेशानी से लगा लिया, और पेशानी से लगाकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। अब्बू जान, आपके जाने से इतनी बड़ी मुसीबत, इतना बड़ा गम, इतना बड़ा सदमा मेरे ऊपर आया हुआ है कि ये सदमा और ये गम और ये मुसीबत अगर दिन के ऊपर आती तो ये सारे के सारे दिन जो है ना, ये हमारे गम के रात बन जाते। इतनी मुसीबत मेरे ऊपर आई। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने
हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल तो चले गए हैं और मेरे ऊपर तुम्हारा हक है कि मैं तुम्हारी माँ हूं और उम्मुल मोमिनीन है हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैं तुम्हारी माँ के दर्जे में हूं। आज मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी वक्त में जब तुम्हें तुम्हारे कानों के अंदर कुछ कहा था तो तुम्हें क्या बोला था, मुझे ये बताओ कि क्या बोला था। अब तो बता सकती हो ना? तो हजरत फातिमा ने कहा हाँ अब मैं बता सकती हूँ, अल्लाह के रसूल दुनिया के अंदर नहीं रहे, चले गए, मैं बता सकती हूँ। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त मुझसे ये कहा था कि बेटा ये आखिरी वक्त है मेरा। हजरत जिब्राइल हर मर्तबा हर साल आते हैं तो एक मर्तबा दौर करते हैं, इस मर्तबा 2 मर्तबा अल्लाह के रसूल ने दौर किया, हजरत जिब्राइल ने दौर किया है। मुझे लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त है, बस अब बेटा ये आखिरी मुलाकात है। तो रसूलुल्लाह की ये बात सुनकर, मेरे अब्बू जान की ये बात सुनकर मुझे रोना आ गया। फिर उसके बाद मेरे अब्बू जान ने, रसूलुल्लाह ने मुझे फिर जो है दोबारा जो बात कही, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि बेटा खुश हो जा, इसलिए कि जन्नत की औरतों की सरदार तू ही रहेगी। उस बात से मुझे जरा खुशी हुई थी।